फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। आज है नेशनल पार्क की लास्ट वीडियो। आज के बाद हमारा 106 नेशनल पार्क जो है ऑफिशियल 106 नेशनल पार्क्स हम कवर कर देंगे। और इसके बाद आपको नेशनल पार्क से जुड़ी कोई भी समस्या टीचिंग लेवल और उससे अलग एग्ज़ामों में नहीं होने वाली। यूपीएससी में हमें डीप पढ़ना पड़ता है नेशनल पार्क्स को, हर किसी की महत्वता अलग अलग होती है, लेकिन जब बात टीचिंग एग्ज़ाम एसएससी वगैरह ऐसे एग्ज़ाम्स की आती है तो हमें बेसिकली नेम, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके सिग्निफिकेंस या महत्वता को पढ़ना होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट रीजन को कवर करते हुए इंडिया के सारे नेशनल पार्क ख़त्म कर देंगे 106 के 106। और आई होप आपको पिछले सारी वीडियो पसंद आई होगी और ये वाली भी पसंद आएगी। थोड़ा एनिमेशन के साथ डालने की कोशिश की गई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिकमेंडेशन ये है कि आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड पर देख सकते हैं, आपको और अच्छा अनुभव होगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ अपना KVS ANK इज़ कैपिटल, एंड आपको डायरेक्टली लिंक से भी वहाँ पे पहुँच सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नेशनल पार्क, बिफोर आई विल टेल दिस, सबसे पहले हम ईस्टर्न रीजन को कवर करेंगे। ईस्ट के एरिया, नॉर्थ ईस्ट को नहीं, नॉर्थ ईस्ट अलग है। ईस्ट के जो इंडिया की ईस्ट स्टेट हैं उनको कवर करेंगे। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड उसको कवर करेंगे, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। तो और इसी के साथ हमारे 106 के 106 नेशनल पार्क ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले आता है बिहार। बिहार में एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है और टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, बंगाल टाइगर और राइनोसोरस यानी गेंडा। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपका झारखंड में मौजूद है बेतला नेशनल पार्क, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पे लोकेटेड है। छोटा नागपुर प्लेट्यू पे लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है उड़ीसा का नेशनल पार्क। उड़ीसा में दो नेशनल पार्क है, एक भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा सिमलीपाल नेशनल पार्क। दोनों नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इसकी महत्वता ज़्यादा हो जाती है, आइए आगे समझे। और एक चीज़ और बोल दूँ कि कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल है, ज़्यादातर कोशिश की गई है दोनों भाषा वाले स्टूडेंट को इंक्लूड करने की। तो जहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी होंगी उसको हिंदी में बाकायदा स्लोली समझा दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट कॉपी में लिख ले। तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी दोनों प्रकार के स्टूडेंट को। हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल। सफ़ेद जो आपके मगरमच्छ है उनका सबसे बड़ा हैबिटेट यही है, भितरकनिका नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा वाइट क्रोकोडाइल यहीं पाए जाते हैं। अरे बड़े सुंदर होते हैं लेकिन बड़े खतरनाक भी। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं, जो इंडेंजर्ड प्रजाति में, संकटापन्न प्रजाति में, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सेकेंड रामसर साइट है आफ्टर चिल्का लेक। उड़ीसा की चिल्का लेक वहाँ की पहली रामसर साइट और उसके बाद ये सेकेंड रामसर साइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में कुल नेशनल पार्क की संख्या 6 है। हमने बिहार का देखा, बिहार में एक नेशनल पार्क है, झारखंड में एक नेशनल पार्क है, और इसके पहले अगर हमने उत्तर प्रदेश में देखा तो वहाँ पे भी एक नेशनल पार्क है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क है। लेकिन इन 6 नेशनल पार्क में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो सुंदरवन नेशनल पार्क है। इसके अलावा बाकी के 5 नेशनल पार्क का नाम सिंगलीला नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क। बक्सा नेशनल पार्क भी एक काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। इसके अलावा नेओरा घाटी नेशनल पार्क या नेओरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा या जल्दपारा नेशनल पार्क और लास्ट में सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, हम बात करने वाले हैं सुंदरवन नेशनल पार्क की। आपको पता है सुंदरवन नेशनल पार्क सुंदरवन डेल्टा के आसपास मौजूद है, और ये जो सुंदरवन नेशनल पार्क है इसका नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं। इस सुंदरी ट्री के ऊपर ही इसका नाम सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन नेशनल पार्क पड़ गया। सुंदरवन, जो सुंदरवन है ना, स्पेशली सुंदरी ट्री के नाम पर पड़ा है। ठीक है, सुंदरवन इज द लार्जेस्ट डेल्टा एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड सुंदरवन। ठीक है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहीं पे पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो पानी के ऊपर उगने वाले फॉरेस्ट होते हैं, जिनकी पानी में या पानी के ऊपर उगने वाले फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाढ़ वगैरह से बचा लेते हैं।
फ्लड्स वगैरह, बाढ़ वगैरह से बचाने के लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1973 में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया। 1977 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील किया गया। 1984 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 1987 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और 2019 से ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट क्योंकि एक वेटलैंड है, पानी के आसपास से घिरा हुआ एरिया है, इसलिए इसको रामसर साइट की सूची में भी 2019 से डाला गया है। यहाँ पे बंगाल टाइगर की अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखने को मिल सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है और हमारा आखिरी जो नेशनल पार्क है वो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नेशनल पार्क हैं। अंडमान एंड निकोबार में 9 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर आपके सबसे ज़्यादा तो हमें एमपी में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और उसके बाद आपके अंडमान में 9 पाए जा रहे हैं। तो 9 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, जरा इनके नाम पर चर्चा करें, फिर इसमें से जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करेंगे। मिडिल बटन नेशनल पार्क यानी मध्य बटन नेशनल पार्क कह देते हैं इसको। हिंदी देखो, मिडल को हिंदी में मध्य कहेंगे तो इंग्लिश में भी समझ सकते हो। नेशनल पार्क के नाम आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल बटन नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर गैलाथिया बे नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, 7वें नंबर पे है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर 8वें नंबर पे है सैडल पीक नेशनल पार्क, और 9वें नंबर पे है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे 9 नेशनल पार्क पाए जाते हैं पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। बहुत सारे का महत्वपूर्णता तो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। आइए इसको आगे समझे कि इनमें से कौन कौन से नेशनल पार्क आपको याद करनी जरूरी है। सबसे पहले साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 4.400 स्क्वायर किलोमीटर, यानी राउंड फिगर करें तो 5 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा आइलैंड है। तो ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है। ठीक है, इसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क हमें क्यों पढ़ना चाहिए मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। उसके पीछे का कारण क्या है, जब 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था तो उसमें महाराजा कुलचंद्र के साथ 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, और इसकी वजह से इस यूनियन मिनिस्टर जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अंग्रेजों को नॉर्थ ईस्ट में रोकने में मणिपुर का बहुत बड़ा हाथ था। मणिपुर से ही महाराजा कुलचंद्र और 22 अन्य लोग और कुछ सिपाही जो क्रांति में लगे हुए थे, उनको जब गिरफ्तार करके यहाँ पे पोर्ट किया गया, यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार में, तो उस समय पोर्ट ब्लेयर वो नहीं बनी थी, जेल नहीं बनी, सेल्यूलर जेल नहीं बनी थी, तो इनको माउंट हैरियट में ही रखा गया था। तो इसी की याद में अभी इसका नाम माउंट हैरियट से करके माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं कोई करंट अफेयर में पूछ ले, 2021 में बदला, लेटेस्ट है बिल्कुल भाई, कहीं पूछ ले आपसे माउंट हैरियट का नया नाम क्या है, तो माउंट मणिपुर है। ठीक है, अब कोई सोच भी नहीं सकता कि मणिपुर तो इतना नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पे बिल्कुल हमारे अंडमान निकोबार में माउंट मणिपुर नाम कैसे पड़ गया। तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको यहाँ पे इतिहास के रूप में बता दिया। ठीक है, इसके अलावा ये एक और रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपने 20 का नोट देखा होगा, 20 के नोट पे जो पिछला हिस्सा है ना उसका, वो माउंट हैरियट का ही है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क का ही दृश्य है 20 के नोट पे, गुलाबी वाला 20 का नोट, नया वाला नहीं, गुलाबी वाला जो पुराना चलता था बड़ा वाला, वो जो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। ऐसी कोई बात नहीं, गया नहीं, गायब नहीं हुआ। 2000 का नोट नहीं है, 20 का नोट है, तो आज भी मार्केट में मौजूद है। अगर आप इसके पीछे देखो तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क का ही दृश्य देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पूरे 106 के 106 नेशनल पार्क आज फिनिश हो चुके हैं। मैंने आपको सारे नेशनल पार्क का बैकग्राउंड, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, कुल 106 के 106 नेशनल पार्क करवा दिए हैं, बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में, बाइलिंगुअल वे में। तो आई होप आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। इसके अलावा अपना KVS का आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा उसमें। एक मिशन KVS का डिस्कस वाला चैनल है, उसको ज्वाइन नहीं करना है,
उसमें कोई डिस्कशन विस्कशन नहीं चल रहा, वो पुराना चैनल है, उसको लगभग बंद ही करना है। जो मेन ग्रुप होता है ना, जिस सबके टेलीग्राम चैनल है, वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें पीडीएफ वगैरह आती है, वही अपना केवीएस है। आपको इस पे जाना है, मिशन केवीएस डिस्कशन वाले पे नहीं जाना है, ठीक है, ये मेन है। इसके लिंक से आप चले जाओगे। तो 106 के 106 नेशनल पार्क हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, वरना मैं कुछ और लेकर आने वाला हूँ आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। इसके अलावा काफ़ी टीचिंग एग्ज़ाम तो लाइन से लगे हुए हैं, बिहार फेज़ हो गया, एकलव्य वाला हो गया, तो इसमें भी आपके वीडियोस काम ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं आएंगे, अलग से है वीडियो। तो बस ऐसी एनिमेशन की क्लास आपकी लगती रहेगी। बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कहीं भी कोई भी फॉल्ट दिखाई दे तो कमेंट कीजिए, फीडबैक्स देने के लिए कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।